हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 5वीं विषय हिंदी में हमने 7 लेसन कंप्लीट रीड कर लिया था। लेसन का नाम था अमूल्य उपहार। अमूल्य यानी जिसका कोई मूल्य न हो। उपहार तोहफा, ऐसा तोहफा जिसका कोई मूल्य न हो। बच्चों, इस एकांकी में दोस्तों के लिए अमीर गरीब, शिक्षा अशिक्षा का भेदभाव मिटाते हुए निश्चल प्रेम की वकालत की गई है। साथ साथ इस तथ्य से भी अवगत कराने का प्रयास किया गया है कि वृक्ष मनुष्य के सच्चे साथी होते हैं। बच्चों, इस लेसन में हमने रीड किया था कि पिंटू अपनी 12वीं वर्षगांठ मना रहा है। सभी लोग उसके लिए उपहार लाए हैं। पिंटू मोमबत्तियां बुझाता है, केक काटता है, सभी उसे मुबारकबाद देते हैं। मेहमान खाना खाते हैं और पिंटू उन्हें विदा कर देता है। मेहमानों के जाने के बाद पिंटू को एक कोने में मैले फटे कपड़े पहने एक लड़का दिखाई देता है। वह पिंटू से पूछता है कि आज कोई त्यौहार है क्या। पिंटू बताता है कि यह कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि आज मेरा जन्म दिवस है। पिंटू उसे जन्मदिन के बारे में बताता है। वह लड़का अपने बारे में बताता है कि वह और उसकी माँ अखबारों की रद्दी खरीदकर उसकी थैलियाँ बनाते हैं और लाला को बेचते हैं। पिंटू उस लड़के से दोस्ती कर लेता है और उससे मिठाई खाने के लिए बुलाता है। मिठाई खाने से पहले वह पिंटू के लिए उपहार लेने चला जाता है। तभी पिंटू के माता पिता उसे समझाते हैं कि पढ़े लिखे बच्चों को गंदे गरीब बच्चों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उसके माता पिता ने उसे उस गरीब बच्चे के तोहफा लेने के लिए भी समझाते हैं, पर वह नहीं मानता। वह लड़का उपहार में उसके लिए आम का पौधा लाता है और उसे आंगन में लगा देता है। पिंटू अपने माता पिता से कहता है कि बाकी चीज़ें तो नष्ट हो जाएंगी, पर यह पौधा तो जीवन भर चलेगा। दरअसल यह पिंटू के लिए अमूल्य उपहार था। बच्चों, अब करेंगे हम अभ्यास में सबसे पहले दिए हुए आपके आइए बातचीत करें, यानी मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे किसका जन्मदिन था, कह दिया हुआ है किसका जन्मदिन था। पिंटू का जन्मदिन था। घसीटाराम ने उपहार में क्या दिया। घसीटाराम ने उपहार में आम का एक पौधा दिया। शारदा आंटी कौन थी। शारदा आंटी पिंटू की मम्मी की सहेली थी। सही उत्तर के सामने टिक लगाइए। पिंटू का कौन सा जन्मदिन था। 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। तो कौन सा था, 12वां। आगे कह दिया हुआ है बालक घसीटाराम ने बिना उपहार दिए कुछ खाने से मना कर दिया। क्योंकि वह मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहता था। उसे भूख नहीं थी, वह लालची नहीं था, वह स्वाभिमानी था। तो क्या आएगा, वह स्वाभिमानी था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी जो हमारे प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर हमने राइट करने हैं। प्रश्न 1 दिया हुआ है पिंटू के जन्मदिन पर कौन कौन आए थे। उत्तर क्या आएगा, पिंटू के जन्मदिन पर उसके मित्र, उसकी मम्मी की सहेली शारदा आंटी तथा कुछ मेहमान आए थे। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है पिंटू का स्वभाव कैसा था। उत्तर क्या आएगा, पिंटू का स्वभाव सरल और निश्चल था। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है शारदा आंटी ने पिंटू को जन्मदिन पर क्या आशीर्वाद दिया। उत्तर क्या आएगा, शारदा आंटी ने पिंटू को जन्मदिन पर आशीर्वाद दिया कि वह ताड़ के जितना बड़ा बन जाए। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है पिंटू के अनुसार सबसे अच्छा उपहार किसका था, कारण सहित बताइए। उत्तर क्या आएगा, पिंटू के अनुसार सबसे अच्छा उपहार घसीटाराम का था, क्योंकि उसका उपहार कभी नष्ट होने वाला नहीं था और साथ साथ वातावरण के लिए लाभकारी था। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ पिंटू के माता पिता पिंटू और घसीटाराम की दोस्ती के विरुद्ध क्यों थे। उत्तर क्या आएगा, पिंटू के माता पिता
पिंटू और घसीटाराम की दोस्ती के विरुद्ध थे, क्योंकि वे उसे पिंटू के बराबर नहीं समझते थे। बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। आगे दिया हुआ है 3 में, किसने किससे कहा, यानी ये बातें किसने और किससे कही। तिल का ताड़ मत बनाइए बहन जी, किसने कही थी ये? पिंटू के पापा ने शारदा आंटी से। आज कोई त्यौहार था क्या? घसीटाराम ने पिंटू से। क्या नाम है तुम्हारा? पिंटू ने घसीटाराम से। आगे दी हुई है भाषा ज्ञान। उचित विशेषण शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए, यानी जो हमारे ये शब्द दिए हुए हैं ये हमने इन वाक्यों में भरने हैं, यानी इन वाक्यों में फिल करने हैं। उचित विशेषण शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। जैसे वे बहुत आलसी हैं। ख दिया हुआ, वह गंदा लड़का नहीं है पापा। वह गंदा लड़का नहीं है पापा। तुम्हारा नया मित्र घसीटाराम ही है न? यह आम का पौधा बढ़िया है। आगे, हाँ मम्मी, वह कह रहा था मैं तब तक मिठाई नहीं खाऊंगा जब तक उपहार नहीं दूंगा। मुझे सभी ने उपहार दिए हैं न? इस कथन में आए रंगीन चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत इसी प्रकार के अनेक के और भी बहुत सारे विराम चिन्ह हैं। इनके प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है। आइए हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में जानें। वाक्यों के बीच में थोड़ी देर रुकने के लिए हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य पूरी तरह समाप्त होने पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न पूछे जाने पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयादिबोधक अथवा संबोधन शब्दों के बाद हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरणीय चिन्ह किसी कथन को जो का त्यों लिखने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही बच्चों ये विराम चिन्ह हमने यहाँ पर प्रयोग करने हैं। आगे दी हुई है शब्द संकेतों की सहायता से शब्द पहेली पूरी कीजिए। अनुपस्थिति का विलोम शब्द ऊपर से नीचे। अनुपस्थिति का उपस्थित अनुपस्थित का उपस्थित आएगा। भेंट का प्राय क्या आएगा? उपहार। बहस का प्राय तकरार। माला का प्राय हार। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र। व्यंजन का विलोम ऊपर से नीचे। व्यंजन का विलोम स्वर। स्त्रु का विलोम ऊपर से नीचे मित्र। बच्चों, ये एक्सरसाइज आपने बुक में फिल करनी है और प्रश्न उत्तर आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं।